खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में पिछले साल 2022 में सरकार बदली थी, जिसमें इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे। देखा जाए तो पिछले महीने शहबाज शरीफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति यानी कि कंगाली को सुधार पाने में नाकामयाब रहे, जिसका सामना अब पाकिस्तान की जनता को बढ़ चढ़कर करना पड़ रहा है। राशन और खाने पीने की चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान की दुनिया में आलोचना हो रही है और भारी नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को आर्थिक पटरी पर लाने के लिए पीएम शरीफ का अब पूरा फोकस आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ है, क्योंकि यहां से पाकिस्तान सरकार को अब 1.7 अरब लोन मिलने की संभावना है। यह लोन प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ की हर शर्त मानने को तैयार हो गई है। आपको बता दें, इस वैश्विक संस्था के सामने पाक ने घुटने टेकते हुए पाकिस्तानियों पर ही टैक्स का बोझ लाद दिया है और अभी पिछले ही दिनों वित्त मंत्री इसाक डार ने 170 अरब रुपये जुटाने के लिए टैक्स में बढ़ोतरी करने वाला मिनी बजट कानून संसद में पेश किया था, जिसकी पाकिस्तानी मीडिया में घोर आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकार के गलत फैसलों से पहले ही महंगाई आसमान छूने लगी है, साथ ही कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक आलेख में शोधकर्ता और पत्रकार बिलाल लखानी ने लिखा है कि जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तरफ बढ़ रही है, तब भी पाकिस्तान आईएमएफ के सामने झोली फैलाए खड़ा है। लखानी ने आगे लिखा है, पिछले 10 महीने में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंध के लिए आलोचना हो रही है। देश के आर्थिक विकास में तेज गिरावट देखी गई है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2009 के बाद सबसे कम हो गया है। आर्थिक विकास में गिरावट काफी हद तक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने में सरकार की विफलता का परिणाम है। महंगाई आसमान छू रही है, बड़े पैमाने पर चालू खाता घाटा और गिरती करेंसी वैल्यू अर्थव्यवस्था को और कमजोर बना रही है। लखानी के मुताबिक शहबाज के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही पाकिस्तान की आर्थिक पतन के प्राथमिक कारणों में वो आर्थिक नीतियां भी रही हैं जो सिर्फ मितव्ययिता के उपायों पर केंद्रित रहीं। आर्थिक विकास के उपाय पर पर्याप्त फोकस नहीं कर सकी। शरीफ सरकार ने लगातार आमजन पर टैक्स का बोझ लादने, सब्सिडी में कटौती करने और खर्च को कम करने सहित मितव्ययिता उपायों को लागू किया है। इन नीतियों के कारण सरकार की जीडीपी यानी घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी कमी आई है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। इससे सरकार बुनियादी ढांचे और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करने में विफल रही है, जिस कारण आर्थिक गतिरोध और बढ़ गया है। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे को हल करने में भी नाकामयाब रही, जो पाकिस्तान में एक आम समस्या है। भ्रष्टाचार को देखें तो पाकिस्तान देश में बड़े पैमाने पर है, जो सार्वजनिक ऋण में वृद्धि सहित विभिन्न आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। दुनिया एआई जैसे अगली पीढ़ी की तकनीकी नवाचारों की ओर बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान उस पुराने समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो करीब 2 दर्जन से अधिक बार आईएमएफ के साथ पहले भी कर चुका है। लखानी ने लिखा है, सच्चाई यह है कि हमें यह समझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अर्थशास्त्र में पीएचडी की ज़रूरत नहीं है ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है और अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। इसका सुराग पाने के लिए हमें सिर्फ पीएम शहबाज शरीफ के अपने भाई और बेटे को देख सकते हैं, जो इस गंदगी को ठीक करने या इसके प्रभाव में आने से बचने के लिए लंदन से लाहौर वापस आने से भी इनकार कर रहे हैं। हमने आपको पाकिस्तान में जो इस स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, वह हिंदुस्तान से ली गई है। यह जानकारी आपको कैसी लगी,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।